time and coming down to this franchise webinar. I am Hussein Lokhanwala. I'm the brand owner. This is my brand, Water Sandwich, and it gives me great pleasure to introduce my brand credentials to you. So first we'll go on is what is our story? How did we come into the business? ये बात है 2013 की, जब हम लोग ने चालू किया था तो हम लोग को लगा कि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो पिज्जा और बर्गर्स और रोल्स और चाइनीज करते हैं. इनफैक्ट सबमरीन सैंडविच जैसा कॉन्सेप्ट कोई नहीं करता है. सबवे के जैसे जो कंपटीशन में है वो कोई भी नहीं है. अगर आपकी ये साल में भी बात करो, 2020 में भी बात करो, आपको ज्यादा कंपटीशन सबवे को नहीं दिखता है. तो हम लोग ने लगा वो एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं. तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो सबमरीन सैंडविच है और हम लोग सबवे के डिफॉल्ट ऑप्शन बन गए हैं. हम लोग सबवे के हिसाब से क्या अलग कर रहे हैं. अगर आप सबवे गए हो कभी भी तो आपको लगा होगा कि यार ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, रोज जा नहीं पा रहे हैं, और उनका जो सैंडविच भी है वो साइज के हिसाब से फुलफिलिंग नहीं है. कभी ऐसा लगता है कि यार ये बहुत कम पड़ गया, बड़ा वाला लिया तो फिर थोड़ा पैक करके लेना पड़ा. तो हम लोग ने स्ट्रेटेजी ऐसा रखा है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो शुड बी बिगर इन साइज एंड मोर अफोर्डेबल इन प्राइस. 2015 में हम लोग ने हमारा स्ट्रैटेजी भी चेंज कर दिया था. अगर आप देखोगे मोस्ट रेस्टोरेंट्स या मोस्ट बिजनेस दे फेल बिकॉज ऑफ हाई रेंटल कॉस्ट. रेंटल इतना ज्यादा है कि रेस्टोरेंट या कोई बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पा रहा है. तो हम लोग ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया. हम लोग सिर्फ डिलीवरी किचन बेसिस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं और हमने ऐसे मॉडल बनाया है कि सिर्फ हमारा प्रोडक्ट स्विगी, जोमेटो और उसके कंपैरिजन में हम लोग का बिकता है. सो बेसिकली व्हाट इज अ डिलीवरी किचन? बहुत सारे लोग ने सुनना होगा डिलीवरी किचन, डार्क किचन, घोस्ट किचन, क्लाउड किचन. ये सब का मतलब क्या है कि हम लोग एक छोटी सी जगह लेते हैं और जैसे नाम वो सजेस्ट करता है कि यू जस्ट ऑपरेट ऑन डिलीवरी किचन मॉडल. स्विगी, जोमेटो पे लिस्ट कर लो और फिर वहीं से आप डिलीवरी एंड टेक अवे का मॉडल ऑपरेट करो. आपको डाइन इन की ऑपरेट करने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ डिलीवरी किचन में बहुत सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं हमें. पहला एडवांटेज है तो यू सेव ऑन वेरी हाई रेंटल्स एंड ओवरहेड्स. डिलीवरी किचन के लिए आप कौन सा भी जगह ले सकते हो, कहीं पे गली पे. यू डोंट नीड टू हैव अ हाई प्रोफाइल एरिया, फ्रंट फसाद की भी जरूरत नहीं है. सो बिकॉज यू थोड़ा अंदर की तरफ है, थोड़ा नॉट इन अ वेरी हाई लोकल एरिया, आपका रेंट बहुत सब्सटेंशियली बढ़ जाता है, आपके ओवरहेड्स बहुत बच जाते हैं. आपको फर्नीचर, एम्बियंस, डेकोर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यू आर जस्ट एट वर्किंग एज अ डिलीवरी किचन. आपको मैनेजर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज कस्टमर इंटरैक्शन जीरो है. आपको जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो डायरेक्टली स्विगी, जोमेटो के एप्स पे आएंगे, आपको डायरेक्टली कस्टमर ऑर्डर देगा नहीं. तो इसलिए मैनेजर्स की जरूरत नहीं है हमें. इन माई बिजनेस आपको इक्विपमेंट्स के भी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है. मुझे कोई हैवी ड्यूटी अप्लायंसेस या चिमनी में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं. तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बच जाता है आपका. करीबन एक 150 से 200 स्क्वायर फीट का जगह मिल जाता है आपको, तो आप डिलीवरी किचन ऑपरेट कर सकते हो. तो ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं है हमें. लॉन्गर वर्किंग आवर्स, ये एक क्रिटिकल पॉइंट है. अगर आप नोटिस करोगे मोस्ट बिजनेसेस या मोस्ट रेस्टोरेंट्स, उनका बिजनेस टाइमिंग्स रहेगा 11 से 11, एक 12 घंटे का ड्यूटी रहता है ज्यादा से ज्यादा. हमारे डिलीवरी किचन सुबह 7 बजे से रात को 4 बजे तक ऑपरेट करते हैं. मतलब दिन के 21 से 22 घंटा ऑपरेशन टाइम है हमारा. तो अगर आप 21 से 22 घंटा ऑपरेट कर रहे हो और आपका कंपटीशन सिर्फ 12 घंटा ऑपरेट कर रहा है, वहीं पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है बिकॉज आपका ऑपरेटिंग आवर्स ज्यादा है, so you can do more sales. नॉर्मली कैसा रहता है कि अगर आपने कोई भी बिजनेस चालू कर दिया, रेस्टोरेंट चालू कर दिया, अगर आपका बिजनेस अच्छा हो जाता है, सेट हो जाता है, और आपके जो प्रॉपर्टी ओनर है, लैंडलॉर्ड ओनर है, वो बोल देते हैं यार अभी रेंट इंक्रीज करना है 25%, 30%, नहीं तो फिर आप निकल लो. तो आप वो ले नहीं सकते हो. यू कैन मेक अ डिसीजन देयर बिकॉज इन्वेस्टमेंट कर दिया है, फर्नीचर में इन्वेस्टमेंट कर दिया है, 3-4 साल आपने बिजनेस में लगाया है, तो आपका गुडविल बन गया है वहां पे. कस्टमर को ढूंढने को मुश्किल पड़ जाएगा. यहाँ पे आपको वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. अगर आपको रीलोकेट भी करना है, आप रीलोकेट कर सकते हो, बट देयर विल बी नो लॉस इन सेल बिकॉज कस्टमर डज नॉट नीड टू नो आप कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो. जहां तक आप स्विगी और जोमेटो पे विजिबल हो, आपको सेल मिलते जाएगा. सो आपको रीलोकेशन में भी प्रॉब्लम नहीं है. आपने दूसरी दुकान से यू वेंट टू अ डिफरेंट लोकेशन, रेस्ट अश्योर्ड आपका सेल ड्रॉप नहीं होगा. तो ये सारे एडवांटेजेस है इन ऑपरेटिंग एज अ डिलीवरी किचन कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट. बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में करते हो तो ये सारे एडवांटेजेस मिलते नहीं है आपको.
तो ब्रांड ऑफरिंग क्या है, व्हाट इज इट दैट आई एम पिचिंग इट टू यू। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो वाटर सैंडविच में, आपको सिर्फ एक ब्रांड नहीं मिलेगा, आपको और 3 ब्रांड मिलेंगे। इनफैक्ट टोटल 4 ब्रांड मिलेंगे एक ही इन्वेस्टमेंट में। ये 4 ब्रांड का प्रोडक्ट अलग है, मेनू अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है, प्राइसिंग अलग है, इसलिए दे डोंट कैनिबलाइज ईच अदर। कोई किसी के ब्रांड को काटता नहीं है। जैसे कि वाटर सैंडविच मेरा प्रीमियर ब्रांड है, मेरा प्राइमरी ब्रांड है, वो सिर्फ सबमरीन सैंडविचेस और सैलेड्स में फोकस करता है। उसका यूएसपी है कि नेक्स्ट टू सबवे है, वो सबवे के कंपटीशन में आ जाता है वो। अगर आप हीरो की बात करोगे तो हीरो इज ओनली इनटू प्रीमियम पनीनी इटालियन सैंडविचेस, बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत ही गोरमे प्रोडक्ट है। और अगर आप देखोगे पनीनी सैंडविच प्लेयर्स में कोई चेन है ही नहीं, तो ये हमारा एक यूएसपी हो जाता है। पाव मैन क्या है, इट इज इंडो वेस्टर्न फ्यूजन पाव बर्गर्स। तो ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली हम लोग पाव सिर्फ पाव भाजी, मिसल पाव, समोसा पाव, वड़ा पाव में देखते हैं। तो हम लोग ने ये पाव को एलिवेटेड एक्सपीरियंस दे दिया है, मेकिंग इट श्योर दैट अ कस्टमर गेट्स अ वेरी प्रीमियम एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही नोवेल प्रोडक्ट है बिकॉज इट्स अ इंडो वेस्टर्न फ्यूजन प्रोडक्ट। और लास्ट है गो किराना गो। ये हम लोग ने अभी रिसेंटली चालू किया है इन कोविड टाइम। हम लोग ने नोटिस किया था कि ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ लॉकडाउन पीपल को ग्रोसरीज नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ टाइमिंग्स इशू एंड ऑल। तो हम लोग ने गो किराना गो में से हम लोग ने रिटेल गुड्स चालू कर दिए। तो जो भी आपके डेली इसेंशियल्स है, ब्रेड, चिकन, पनीर, वो आप बेच सकते हो गो किराना गो में। ये स्लाइड ज्यादा ब्रांड्स के बारे में बात करता है। ऑफ कोर्स आई विल नॉट टेक मच टाइम, बट एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू रीड मोर अबाउट द ब्रांड्स, मैं ये प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तो यू कैन रीड मोर अबाउट इट। जस्ट टू ऐड, हीरो इज मोर इनटू अ प्रीमियम सेक्शन, तो हम लोग एलीट सेक्शन सोसाइटी का जो है उसको टारगेट करते हैं। पावमैन इज अ रेवोल्यूशनरी न्यू प्रोडक्ट, जहाँ पाव बेस्ड बर्गर्स कर रहे हैं, तो इट इज अ वेरी डिफरेंट टेक टू अ पाव प्रोडक्ट। एंड गो किराना गो, एज आई सेड, वो सिर्फ डेली एसेंशियल्स में ऑपरेट करता है। So you can sell Maggi, vegetables, bread, eggs, chicken, etc. from the same delivery kitchen. अभी आते हैं हम लोग व्हाट इज अ मल्टी ब्रांड किचन। तो लॉट ऑफ पीपल टेल मी कि यार ये आप इतने ब्रांड्स खोलने से क्या फायदा, मतलब आप एक ही ब्रांड से ऑपरेट करो, इतना हेडेक क्यों लेना है, कितना डिफरेंट ब्रांड और कस्टमर को पहुंचाने के लिए इन्फॉर्मेशन, व्हाई टू ऑपरेट एज अ मल्टी ब्रांड। ये वाला स्लाइड जो है इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ मल्टी ब्रांड किचन। इनफैक्ट मल्टी ब्रांड किचन के एडवांटेज इतने हैं देयर इज नो डिबेट कि व्हाई शुड यू नॉट ऑपरेट इन अ मल्टी ब्रांड किचन। पहले तो यू गेट अ रिकग्निशन ऑफ अ स्पेशलिटी। मैं आपको एक सिनारियो देता हूँ। नॉर्मली अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और वो रेस्टोरेंट सब कुछ बेचता है, पिज्जा, बर्गर, चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल, तो आपके जहन में एक डाउट आ जाता है, यार ये अगर ये सब कुछ बेच रहा है तो मैं क्या ऑर्डर करूँ जो अच्छा रहेगा। शायद मैं ऑर्डर करूँ और वो अच्छा ना निकले तो। नो, इंग्लिश में एक कहावत होती है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो वी वांटेड टू बी अ मास्टर ऑफ आवर ट्रेड। तो अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, वाटर सैंडविच पे आता है, हीरो पे आता है, पावमैन पे आता है, वहां पे उसको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार ये ब्रांड के लिए फेमस है। फॉर एग्जाम्पल वाटर सैंडविच में आता है तो वहां पे डाउट नहीं रहना चाहिए कि यार ये सबमरीन सैंडविच बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ। या हीरो पे आएगा तो पनीनी सैंडविचेस बहुत अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। पावमैन में आएगा तो पाव बेस्ड बर्गर्स मिल जाएंगे, तो वहां पे कुछ भी डाउट नहीं रहता है। सेकेंड एडवांटेज है, मेनू बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर आप जाते हो विद द इंटेंट ऑफ ईटिंग समथिंग, लेकिन आपने इतना सारा आइटम्स देख लिया, चांसेस है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और फिर आपका मन भी नहीं होता है कि यार मुझे खाना है, तो आपका सेल ड्रॉप हो गया। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो भी मेनू है सिंपल है, क्लीन है और कस्टमर के लिए इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो वो एक पॉसिबिलिटी हो जाता है मल्टी ब्रांड किचन में। मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट शेयर्ड हो जाता है। अभी ये चारों ब्रांड एक ही किचन से ऑपरेट कर रहे हैं, सेम लेबर फोर्स से, मतलब मेरा रेंट डिवाइड हो गया है 4 ब्रांड्स में, मेरा लेबर कॉस्ट डिवाइड हो गया 4 ब्रांड्स में, मेरा यूटिलिटी कॉस्ट डिवाइड हो गया 4 ब्रांड्स में। लेकिन क्या बढ़ जाता है, मेरा सेल बढ़ जाता है। तो चारों ब्रांड ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम होता है मेरा, लेकिन मेरा सेल बढ़ जाता है बाय 4 टाइम्स। तो वो मेजर एडवांटेज है मेरा। मेरा मार्केट शेयर भी बढ़ जाता है। नॉट नेसेसरी कि जिसको वाटर सैंडविच ना अच्छा लगा वो हीरो ही मंगाए, या हीरो अच्छा नहीं लगा तो वो पावमैन मंगा सकता है। तो आपके पास, आप मान के चलो कि 4 वेपन्स है टू रीच आउट टू द कस्टमर। कि अगर वाटर सैंडविच नहीं उनको अच्छा लगा तो हीरो से पिच करो, हीरो से नहीं अच्छा लगा तो पावमैन से पिच करो, पावमैन अच्छा नहीं लगा तो गो किराना गो से पिच करो। सो यू विल रीच आउट टू अ बिगर मार्केट शेयर विदाउट इंक्रीजिंग कॉस्ट। आपका एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एक ब्रांड पे एडवर्टाइज किया है, बाकी के 3 ब्रांड पिगी बैक कर लेते हैं।
तो तीनों ब्रांड, चारों ब्रांड को माइलेज मिल जाता है एडवर्टाइजिंग का। अगर आपने एक ब्रांड भी एडवर्टाइज कर दिया ऑनलाइन पे या प्रिंट मीडिया पे, चारों ब्रांड को माइलेज मिल जाता है। मेरा इन्वेंटरी बहुत जल्दी से निकल जाता है। देखो कैसा है, हम लोग ने ये 4 ब्रांड बनाया है डिफरेंट मेनू, डिफरेंट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, लेकिन जो बेस इंग्रेडिएंट है वो कांस्टेंट रखा है। तो ऑफ कोर्स प्रिपरेशन अलग है, टेस्ट अलग है, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन जो बेस इंग्रेडिएंट लगता है बनाने के लिए वो कांस्टेंट रखा है हम लोग ने। तो इसलिए हमारा इन्वेंटरी का चर्न आउट बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। यू डोंट नीड टू वेस्ट कि इसके लिए अलग इन्वेंटरी रखना पड़ेगा, इसके लिए अलग रखना पड़ेगा। इन्वेंटरी का चर्निंग आउट बहुत फास्ट हो जाता है। और लास्टली मोर इम्पोर्टेंटली आपका फेलियर रिस्क बहुत जीरो हो जाता है, बिकॉज आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बढ़ा नहीं है, लेकिन आपका सेल बढ़ गया है। तो इट विल टेक अ मैथमेटिकल मिरेकल फॉर यू टू एक्चुअली फेल इन दिस बिजनेस, because there is no chance for you to fail because your sales have increased by 4 times keeping the same operating cost. ये स्लाइड में मैं मेरी प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। व्हाट इज माय प्रोडक्ट यूएसपी? वो क्या चीज है जो मुझे एक आश्वासन देता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक रहा है। तो पहले तो है, मेरा जो आइटम है वो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही नीश है, उसमें कंपटीशन है ही नहीं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। जब हम बिजनेस स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं तो हम लोग को सिखाया जाता है, दो बिजनेस स्ट्रेटेजीज रहता है, एक रेड ओशन स्ट्रेटेजी और एक ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन स्ट्रेटेजी वो मार्केट है, वो ओशन है जहाँ पे हर कोई कंपटीशन है, आपका बहुत कॉस्ट कटिंग है, आपका मार्जिन बहुत कम है, इतना कम है कि आप एक्चुअली ब्लीड कर रहे हो। इसलिए वो मेटाफोर के हिसाब से पूरा ओशन खून से भरा है, पूरा लाल हो गया है। आपको मार्केट कैप्चर करने के लिए सिर्फ मार्जिन पे खेलना पड़ता है, इसलिए पूरा ओशन रेड है। लेकिन ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी में कंपटीशन है ही नहीं, इनफैक्ट यू आर योर ओनली कंपटीशन। तो पूरे ओशन में जो भी फिश है वो आपके डिस्पोजल पे है। इसलिए व्हेन यू मेक अ बिजनेस स्ट्रेटेजी यू शुड मेक श्योर कि यू आर इन अ ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, एंड दिस इज व्हाट वी हैव डन विद वाटर सैंडविच, विद हीरो, विद पावरमैन। वी मेड श्योर दैट अपना जो कंपटीशन है बहुत लिमिटेड है, इसलिए वी कैन कैप्चर अ लार्जर मार्केट। एज अ प्रैक्टिस हम लोग सिर्फ होल व्हीट ब्रेड यूज करते हैं। सबवे की जैसे अगर व्हाइट ब्रेड देखते हो आप सबवे में, हमारा व्हाइट ब्रेड कॉन्सेप्ट नहीं है। वी ओनली यूज होल व्हीट ब्रेड। हमारे सॉसेस सारे एगलेस है। वी डोंट हैव अ फ्रोजन फूड कल्चर। हम लोग फ्रोजन फूड में बिलीव नहीं करते। हमारा जो भी परचेसिंग रहता है वो फ्रेश रहता है। फ्रेश रहता है तो कस्टमर को अच्छा लगता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिपीट सेल्स। और फ्रेश प्रोडक्ट को हर कोई पसंद आता है, और कोई भी जान जाता है कि यार ये फ्रेश है, तो उसमें कोई दो राय नहीं रहती। हमारा पैकेजिंग टॉप नॉच है। इवन बिफोर कोविड हम लोग ने मेक श्योर किया है कि बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग एज ए डिलीवरी किचन, हमारा पैकेजिंग टॉप नॉच रहना चाहिए। तो कस्टमर को जब प्रोडक्ट मिलना चाहिए उसको अच्छी तरह से मिलना चाहिए, कॉम्पैक्ट मिलना चाहिए, गर्म मिलना चाहिए, टैम्परिंग नहीं रहना चाहिए यार किसी ने डिलीवरी बॉय ने। तो वी हैव मेड श्योर कि हमारा पैकेजिंग टॉप नॉच। हमारे पास बहुत बड़ा मेनू है इन टर्म्स ऑफ चॉइस। तो आप स्लाइस ब्रेड सैंडविच ले सकते हो, बर्गर ले सकते हो। इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑल्सो वी हैव अ गुड दिस रेंज, बिकॉज हमारा प्राइसिंग चालू होता है 29 रुपीज से और 299 रुपीज तक जाता है। तो इट्स अ समथिंग फॉर एवरीवन। हमारा फूड कॉस्ट बहुत लो है। 30% फूड कॉस्ट पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे आपको 70% ग्रॉस मार्जिन मिलता है टू ऑपरेट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारा पैन इंडिया सप्लाई है। तो ऐसा नहीं रहेगा क्योंकि हम पुणे एंड मुंबई का ब्रांड है तो आपको सिर्फ माल पुणे या बॉम्बे से मिल जाएगा। इनफैक्ट हमारे जो पार्टनर्स वेंडर्स है, दे आर वेरी एस्टैब्लिश्ड। विंकीज, गोदरेज, फन फूड्स, वीबा, दे आर पार्टनर्स, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पैन इंडिया है। तो आप कहाँ पे भी खुल सकते हो इंडिया में, वी विल बी एबल टू डिलीवर द मटेरियल टू योर डोरस्टेप। ये और एक क्रिटिकल पॉइंट है व्हेन यू टॉकिंग अबाउट रेस्टोरेंट्स। इट्स अबाउट स्टाफिंग एंड लेबर। ये बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है, बिकॉज रेस्टोरेंट चलाने के लिए स्टाफ एंड लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग ने ये भी हैंडल कर दिया है। एज अ प्रैक्टिस हमारे रेस्टोरेंट में शेफ की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारे प्रोडक्ट कोई भी स्क्रैच से नहीं बनता है, सब असेंबल करके बनता है। तो जो भी आपके पास जो स्टाफ है उसको हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे कैसे उसको असेंबल करके सैंडविच बनाना है, पैक करके लेना है। वहां पे कुछ भी स्क्रैच बनाना नहीं है, इसलिए शेफ या उस्ताद की जरूरत नहीं है। फ्रंटलाइन मैनेजर्स की जरूरत नहीं है। तो शेफ और मैनेजर का सैलरी जो हेवी सैलरी रहता है, ऑलमोस्ट 30-35,000 रुपीज रहता है, वो बच जाता है आपका। आप लेस स्किल सेट एम्प्लॉयज के साथ भी काम कर सकते हो। यहाँ पे एडवांटेज क्या है कि अगर लेस स्किल सेट रहेगा तो उसका सैलरी ज्यादा नहीं रहता है, तो आपको वो सैलरी में बचत मिल जाएगा। और ईयर ऑन ईयर जब सैलरी
कराना भी पड़ता है बिकॉज ही इज ऑफरिंग लेस स्किल सेट्स, आपका सैलरी इंक्रीमेंटल भी ज्यादा नहीं रहता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल हियर, अगर समझ लीजिए कि आपका एक रेस्टोरेंट है, बिरयानी का है या मुगलई का है, और आप ऑपरेट कर रहे हो और आपका सेल बहुत अच्छा हो रहा है, आपके शेफ ने आपको बोल दिया यार मेरा सैलरी बढ़ा दो, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ, तभी आपके पास दो ऑप्शन है। आइदर यू इंक्रीज सैलरी, लेकिन ये हर 3-6 महीने में आपको करना पड़ेगा, या आप बोलते हो उसको चलो तू निकल है मैं दूसरे को रखूंगा, लेकिन आप एक रिस्क ले रहे हो बिकॉज दिल बी अ चेंज इन क्वालिटी एंड टेस्ट। यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं है, अगर आदमी आपका कोई निकल भी जाता है, दूसरा आदमी आ जाता है, मुझे करीबन एक 3 से 5 दिन लगेंगे उसको ट्रेनिंग दे के सिस्टम में डालने के लिए। तो अगर आपका लेबर एट्रिशन, अगर लेबर निकल भी जाता है, दूसरे बंदे को ट्रेन करके सिस्टम में डालना बहुत मामूली बात है, हम लोग बहुत जल्दी से कर सकते हैं वो। तो वो भी एक एडवांटेज है हमारे सिस्टम में। और मोर इम्पोर्टेंटली, नॉर्मली फ्रेंचाइजीज क्या करता है कि लेबर आपके तरफ से है, लेकिन वी हैव अ लेबर सर्विस टीम। इनफैक्ट हमारा एक लेबर पूल है और हमारे लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। तो अगर आपको इन फ्रेंचाइजी चालू करना है और ऑफ कोर्स यू नीड लेबर, यू कैन रीच आउट टू अस, हम लोग लेबर सर्विसेज भी ऑपरेट करते हैं। ये बेसिक पॉइंट है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, अगर मुझे ये फ्रेंचाइजी चलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये ऑफ कोर्स ये बहुत डिटेल में है, अग्रीमेंट के टाइम पे हम लोग डिटेल में करेंगे। हम लोग ये, मैं अभी सिर्फ एक जनरल समरी देता हूँ कि फ्रेंचाइजी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है और हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एज अ ब्रांड। फ्रेंचाइजी का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि रेंट और सैलरी बराबर टाइम पे दे दो, मटेरियल जो लिया है उसका पैसा बराबर टाइम पे दे दो, जो कंपनी प्रोटोकॉल्स और प्रैक्टिसेस है वो बराबर से फॉलो करो, जो सेफ्टी और हाइजीन प्रैक्टिसेस फॉलो करना चाहिए वो फॉलो कर लीजिए, एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर लीजिए। ये सारे अगर आपने फैक्टर्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेज कर दिए, बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। देन यू डोंट नीड टू वरी कि यार मुझे बैठना पड़ेगा बिजनेस में, देखना पड़ेगा। मेरे तरफ से एज अ ब्रांड व्हाट आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आई हैव टू मेक श्योर कि जो भी फ्रेंचाइजी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे विजिबल है, आपको मटेरियल बराबर टाइम पे मिल रहा है, आपका जो लेबर है उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हुआ है, हम लोग ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग करते हैं तो उसका माइलेज मिल रहा है कि नहीं आपको, और मोर इम्पोर्टेंटली आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिल रहा है कि नहीं। बिकॉज एज अ प्रैक्टिस जो भी हमारे फ्रेंचाइजी है उनको 3 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव राइट्स मिलता है, जहाँ पे 3 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा रेस्टोरेंट ऑपरेट नहीं करेगा। ये हमारे कुछ फूड शॉट्स है, आप ये देख सकते हो कि ये पनीर टिक्का है, पनीर टिक्का सैलेड, चिकन क्रैकलिंग, ये हमारे सबसे टॉप फास्ट मूविंग आइटम्स है। सो ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। ये मेरा मेनू है जहाँ पे यू कैन जस्ट सी, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। यस, वी स्ट्रांगली बिलीव इन ब्रांड लेवल एडवर्टाइजिंग। इनफैक्ट हम लोग प्रिंट में बहुत सारा एडवर्टाइज करते हैं, तो यू कैन नोटिस कि हम लोग ने टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे टाइम्स में बहुत सारा एडवर्टाइजिंग किया है। इनफैक्ट ये साल हम लोग आईपीएल में भी इन्वेस्ट एडवर्टाइज करने वाले थे, तो हम लोग ने हॉटस्टार को रीच आउट किया था। और ये कैसा है कि कोई भी कंट्री में कोई भी अगर आईपीएल देख रहा है हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे, और जब भी आईपीएल देखने का वो चालू कर लेता है वो, उसको हमारा एड दिखेगा। अब अनफॉर्चुनेटली आईपीएल पोस्टपोन हो गया ऑफ कोर्स इन सितंबर अक्टूबर, बट जब भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा हम लोग विल डेफिनेटली लुक इनटू एडवर्टाइजिंग ऑन हॉटस्टार प्लेटफॉर्म्स। ये हमारे ब्रांड के लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्टेप है। स्लाइड में बात करूंगा बिजनेस इकोनॉमिक्स की। व्हाट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स, क्या है इन्वेस्टमेंट, और क्या क्या मिल जाएगा आपको। तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट है 10 लाख का चारों ब्रांड के लिए, और यहाँ पे सब ब्रेकअप दे दिया है हम लोग ने कि क्या क्या मिल जाएगा। रेस्टोरेंट इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट, लाइसेंसिंग, मटेरियल, ब्रांडिंग, और हमारा फ्रेंचाइजी फी 5 साल का फॉर ऑल 4 ब्रांचेस 5 लाख। तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, टैक्सेस एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्स्ट्रा। यहाँ पे सब कुछ ब्रेकअप दे दिया है कि यू कैन अंडरस्टैंड वेर इज द मनी डिवाइडेड इनटू। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस इज अ स्लाइड, दिस एक्सप्लेन्स के आपने इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है 10 लाख, तो आपको आपका रिकवरी कैसे मिलेगा, हाउ आर यू गोइंग टू रिटर्न योर 10 lakhs बैक। तो ये बेसिक इलस्ट्रेशन है विच विल हेल्प मी टू एक्सप्लेन यू हाउ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वर्क्स। नाउ एज अ प्रैक्टिस अक्रॉस ऑल माई स्टोर्स, हमारा सेल है करीबन 25 to 30,000 रुपीज। आई नो लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स दे से यार हमारा सेल 50-60,000 है। एक्चुअली ये माहौल में कोविड के टाइम पे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट सेल। सो आई विल बी वेरी जेन्युइन के 25-30,000 इज देयर। इनफैक्ट आई टेक इट वन स्टेप फर्दर।
मैं अज्यूम करूंगा कि आपका 25-30,000 भी नहीं हो रहा है, आपका 50% पोटेंशियल हो रहा है, आपका सिर्फ 15,000 हो रहा है सेल दिन का अक्रॉस ऑल 4 ब्रांड्स, मतलब 4,000 एक ब्रांड आपको कंट्रीब्यूट करके दे रहा है, विच इज बिलीवेबल कि 15,000 हो सकता है। लेकिन क्या 15,000 के सेल पे आप प्रॉफिट कमा सकते हो? ये इलस्ट्रेशन आपको समझा देगा। सपोज बहुत ही बेयर मिनिमम हम लोग ने 15,000 का सेल पकड़ा है, तो महीने का हो जाता है 4.5 लाख। अभी हम लोग की जो डिडक्टेबल्स है, जो माइनस हो गए, वो हम लोग देखेंगे। तो पहला तो डिडक्टेबल है फूड कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बोला, फूड कॉस्ट मेरा 30% है, वो 30% सेल से हम लोग निकाल लेंगे पहले। सेकेंड डिडक्टेबल है कमीशन टू अपने ऑनलाइन पार्टनर्स। तो स्विगी, डंजो, जोमेटो से हम लोग जो पार्टनरशिप है, उनका कमीशन देते हैं हम लोग ऑनलाइन। तो के साथ हम लोग 12% पे ऑपरेट कर रहे हैं, जोमेटो पे 15%, स्विगी पे 20%। तो अगर आप मान के चलो कि सबसे हाईएस्ट 20% का फैक्टर लेके हम लोग कंसिडर कर ले, तो 20% का कमीशन वो माइनस हो जाता है। थर्ड डिडक्टेबल है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। लोकल लेवल एरिया में, ब्रांड लेवल, सॉरी स्टोर लेवल एरिया में आपको एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। तो स्विगी पे, जोमेटो पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आप एक मान के चलो 1,500 रुपए का दिन का बजट, तो वो आपका थर्ड डिडक्टेबल हो जाता है 45,000। और फोर्थ डिडक्टेबल है फिक्स कॉस्ट, जैसे रेंट, सैलरी, यूटिलिटीज। तो उसका एक कंपोनेंट दे दिया है मैंने 70,000 के आसपास। ऑल इन ऑल आपका टोटल पे आउट 1 लाख के ऊपर रह जाएगा ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव सेल ऑफ 15,000। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 50,000 करना पड़ेगा, 60,000 करना पड़ेगा। आपने अगर पूरे दिन में सिर्फ 15,000 का भी सेल किया है इन 20 आवर्स, जैसे मैंने आपको बोला था कि मेरा ऑपरेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है, सुबह 7 बजे से रात को 4 बजे तक हम लोग ऑपरेट करते हैं पुणे या मुंबई में। तो अगर ये आवर्स में आप ऑपरेट कर सकते हो, 15,000 का भी सेल किया है, तो आपको इतना प्रॉफिट के एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये एक बोनस स्लाइड है। ये कैसा है कि दिस इज अ जीरो रेंटल मॉडल, जहां पे मैं आपको प्रॉमिस करूंगा किचन स्पेस विदाउट एनी रेंट। ये कैसे चलता है? बिकॉज मेरा पार्टनरशिप विद स्विगी इज वेरी स्ट्रांग। स्विगी ने हमको प्रपोज किया है कि आप कौन से भी एरिया में या कौन से भी सिटी में जाते हो, तो आप हमारा किचन यूज कर लीजिए, और उसके बजाय हम लोग आपको रेंट चार्ज नहीं करेंगे। तो ये कैसे चलता है? आमतौर पे अगर आपको पता रहेगा कि स्विगी के खुद के प्राइवेट ब्रांड्स है, जो बिरयानी, मुगलाई, चाइनीज में वेंचर किया है। तो कौन से भी सिटी में जाते हैं, वो अपना खुद का एक बिल्डिंग ले लेते हैं, करीबन एक 3-4 हज़ार स्क्वायर फीट, और वहां से ऑपरेट करते हैं। नाउ फॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारा जो प्रोडक्ट्स है, हमारा जो ब्रांड्स है, वो कंप्लीटली कॉन्ट्रास्टिंग है स्विगी के ब्रांड से। हम लोग कैनिबलाइज नहीं कर रहे हैं, हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो स्विगी ऑफर नहीं कर रहा है। तो स्विगी के सेल को कुछ खतरा नहीं हो जाता है। तो उन्होंने बोला है कि यार, व्हाई डोंट यू ऑपरेट योर ब्रांड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे, और इन रिटर्न आपको मैं आप रेंट माफ कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आपको किचन स्पेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने के लिए। नाउ व्हेन यू आर गेटिंग जीरो रेंटल मॉडल, ऑब्वियसली बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ एडवांटेजेस बोल देता हूँ कि क्या हो जाता है उसमें। पहले तो आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, कोई भी रेंट नहीं देना पड़ेगा डे वन से। आपका डिपॉजिट और ब्रोकरेज ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। नो नीड टू पे एनी डिपॉजिट, नो नीड टू पे एनी ब्रोकरेज। आपका कैश फ्लो बच जाता है, बिकॉज इवन इफ यू टेक अ बिजनेस और आपने उसको 6 महीना दे दिया स्टेबलाइज करने के लिए, 6 महीने का तो रेंट देना पड़ेगा आपको। बिकॉज यहाँ पे आप रेंट नहीं दे रहे हो, तो आपका 6 महीने का रेंट जो कैश फ्लो है वो बच जाता है। आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी मिल जाता है, बिकॉज यू ऑपरेटिंग इन स्विगी प्रीमाइसेस, तो जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो स्विगी आपको देगा। रेडियस आपका बढ़ जाता है। नॉर्मली आमतौर पे वो 4 से 5 किलोमीटर रेडियस देते हैं टू डिलीवर, लेकिन अगर आप स्विगी किचन में ऑपरेट करोगे तो आपको 9 किलोमीटर का रेडियस मिल जाएगा। आपको को फंडिंग डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, तो थोड़ा डिस्काउंट आप दो, थोड़ा डिस्काउंट स्विगी दे, कस्टमर को ज्यादा बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। और बॉटम लाइन वही है कि अगर वो आपसे रेंट नहीं ले रहे, तो दे कैन ओनली अर्न वाया कमीशन फ्रॉम यू। मतलब अगर आपने ज्यादा सेल किया है, तो वो ज्यादा कमीशन कमाएंगे। तो ओनर्स उनके ऊपर है कि वो आपको ज्यादा सेल दे। नाउ दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर, और ये ओनली फॉर सर्टेन फ्रेंचाइजीज है ऑन अ फर्स्ट कम बेसिस। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज फॉर दिस। जैसे मैं बोल रहा था कि यार, हमारा एक इंडिपेंडेंस डे ऑफ 15 अगस्त के पहले किसी ने भी अगर हमारा फ्रेंचाइज बुक किया है बाय पेइंग अ 10% टोकन, हम लोग उनके लिए फ्रेंचाइज जीरो रेंटल, जीरो रॉयल्टी और जीरो फ्रेंचाइजी रिन्यूअल ऑफर दे देंगे। जीरो रेंटल को मैं बात कर चुका हूँ कि आपको जीरो रेंटल जगह कैसे दिलाऊंगा मैं। रॉयल्टी और फ्रेंचाइजी रिन्यूअल की बात कर लेता हूँ। हमारा रॉयल्टी 7% है, लेकिन अगर आपने 15 अगस्त के पहले सिक्योर कर दिया, तो मैं आपको रॉयल्टी लाइफ टाइम के लिए फ्री कर दूंगा।
और फ्रेंचाइजी रिन्यूअल हमारा 5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपको अगर रिन्यू करना है तो 50% आपको फीस देना है, करीबन 1-2.5 लाख रुपए, तो वो फ्री हो जाएगा। तो अभी 5 साल के बाद अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है तो फिर आपको फ्रेंचाइजी रिन्यूअल लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे ब्रांड आपको जीरो रॉयल्टी और जीरो फ्रेंचाइजी रिन्यूअल देंगे, लेकिन वी आर ऑल्सो ऑफरिंग अ जीरो रेंटल प्लान। So yes, this is only for limited franchisees. This is only for first come basis. So please ज़्यादा इसका advantage ले लीजिए आप। Now this is just to understand कि आपका competitive advantage क्या है, जो मेरे franchisees हैं उनके advantage क्या है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कमाई कर सकते हो विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस। ऐसा नहीं है कि आपको सुपरवाइज मॉनिटर करना पड़ेगा, आपके रेस्टोरेंट बिजनेस को देखना पड़ेगा पर्सनली, क्योंकि आपका अगर जो भी प्राइमरी जॉब है, प्राइमरी बिजनेस है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग है मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलेगा। तो आपको वो कमाई सेकेंडरी इनकम से मिलते जाएगा। तो नॉट नेसेसरी कि आपको टाइम देना पड़ेगा, आपका जो टाइम है आप आपके प्राइमरी जॉब या आपके प्राइमरी बिजनेस में डाल सकते हो। ये बहुत ही ऑसम मॉडल है सेकेंडरी इनकम जनरेट करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर, एज अ फ्रेंचाइज ओनर, मैं आपको पार्टनर एक्सेस ऐप दे दूंगा, जहाँ पे आप सुपरवाइज कर सकते हो आपके बिजनेस क्या हो रहा है विदाउट गोइंग टू द आउटलेट। तो कितना घंटा आपका आउटलेट चालू था, कितने ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स रिजेक्ट हुए, रियल टाइम रेटिंग एनालिसिस के हिसाब से आपको मिल जाएगा कस्टमर क्या रेटिंग दे रहा है आपको, 5 स्टार 4 स्टार। अगर 1 स्टार रेटिंग दे रहा है तो कितना मल्टीपल 1 स्टार रेटिंग दे रहा है, अगर दे रहा है तो शायद कुछ सिस्टम में गलत है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। कैश मैनेजमेंट जीरो हो जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि यार कैश का आपको झंझट रहेगी, बिकॉज सारा जो पैसा है वो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है आपके बैंक अकाउंट में। सो यू डोंट नीड टू वरी कि यार कैश की चोरी हो गई, या आपके स्टाफ ने बोल दिया कि सर शायद छुट्टी देने में प्रॉब्लम आ गया है, तो वो सब आपको सुनना नहीं पड़ेगा। मेरा स्टॉक मैनेजमेंट परफेक्ट हो जाता है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला 30% मेरा फूड कॉस्ट है, तो जो भी आपका सेल है उसका 30% आप मान के चलिए वो आपका फूड कॉस्ट रहना चाहिए। अगर वो ज्यादा है तो डेफिनेटली वेस्टेज या पिलफरेज हो रहा है। और ये लास्ट पॉइंट है, आपका ओवरहेड बर्डन कम हो जाता है। अभी जो माहौल में है अभी कोविड के वजह से, जहाँ पे लॉकडाउन ऑलवेज इज देयर, आपको पता भी नहीं है कि यार कभी गवर्नमेंट इनिशिएट कर लेगा लॉकडाउन, लेकिन आपका रेंट रुकता नहीं है। नाउ इमेजिन, और अगर आपने रेस्टोरेंट चालू कर दिया और आप रेंट दे रहे हो 50,000, 80,000, 1 लाख का, वो रेंट रुकेगा नहीं, वो रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। वी आर ऑपरेटिंग एट अ वेरी लो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जहाँ पे आपने ये जो पिछले वाला साइड में देखा था, मेरा फिक्स कॉस्ट, मेरा रेंटल कॉस्ट 25 या 30,000 के ऊपर है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आपने वो जीरो रेंटल किचन मॉडल ले लिया तो आपका रेंट जीरो हो जाता है। तो आपका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, आपके जो ओवरहेड्स है, वो बहुत ही कम है। तो अगर लॉकडाउन के टाइम पे अगर आपका रेस्टोरेंट बंद भी हो जाता है तो यू डोंट नीड टू ब्लीड, आपका कैपिटल नहीं जाएगा। ये मेरा लास्ट पिच है, व्हाई शुड यू फ्रेंचाइज विद अस। सो बेसिकली आपको कोई भी और दूसरा ब्रांड, 4 एस्टैब्लिश ब्रांड नहीं दे सकता है एक ही आउटलेट, एक ही ऑपरेशन सेंटर में। ये बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे 4 अलग ब्रांड काम कर रहे हैं अपने अलग स्ट्रेटेजीज में, लेकिन एक ही कॉस्ट पे, तो ये आपको एक एडवांटेज मिल जाता है। बहुत सारे ब्रांड आपको प्रॉमिस करेंगे जीरो फ्रेंचाइजी रिन्यूअल फी या जीरो रॉयल्टी। वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग यू जीरो रेंटल। तो वी आर मेड श्योर कि आपका ओवरहेड कॉस्ट प्रैक्टिकली जीरो हो जाए। आपको एक्सक्लूसिव राइट्स देंगे, जैसे मैं आपको बोला था 3 किलोमीटर का एक्सक्लूसिव राइट्स रहेगा, तो वो एरिया में आप होल एंड सोल किंग रहेंगे। वही एरिया में आप सिर्फ वाटर सैंडविच, पावमैन, हीरो, गोकराना को चला सकते हो, और कोई नहीं चला पाएगा। वी हैव द लोएस्ट कमीशन टैप्स इन द कंट्री, तो आपको वो एडवांटेज मिल जाएगा। हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जैसे मैंने आपको समझाया था, इज द लोएस्ट इन द बिजनेस। तो वो टेंशन नहीं रहेगा कि यार मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे मैं आपको समझाया कि आपका सेल भी अगर बहुत कम है, 15,000 का सेल भी रहता है, बहुत कम सेल रहता है ना, तभी भी आपको प्रॉफिट दिखेगा, बिकॉज आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत कम है। तो दिस इज माई पिच टू यू। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स, अशोक। Thank you, sir. Thanks, Mr. Hussain, for this wonderful business opportunity. Yes, Mr. Sai. Okay, Mr. Sai Kishore. Yes, you can ask your question. हेलो। या हाय मिस्टर किशोर। हाय सर। बोलिए। अभी तो मैं फूड मटेरियल का बोला तो तुम सप्लाई करते हो बोला था ना। करेक्ट करेक्ट। एक किराना स्टोर का सामान फिर
तो बेसिकली अपना जो किराना का आइटम है वो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट सिमिलर है रेस्टोरेंट का। जैसे जो मैं ब्रेड आपको दे दूंगा वो आप बेच सकते हो, जो पाव दूंगा वो बेच सकते हो, स्लाइस ब्रेड रहेगा वो बेच सकते हो। हमारा रेस्टोरेंट का चिकन रहता है, ब्रांडेड चिकन रहता है, वो चिकन आप बेच सकते हो। पनीर रहता है, वो पनीर बेच सकते हो। सॉसेस रहता है, सॉसेस बेच सकते हो। हमारा खुद का प्रोप्राइटरी कोल्ड ड्रिंक है। हम लोग पेप्सी और कोको कोला नहीं बेचते हैं। हम लोग का खुद का एक स्पेशल ब्रांड कोल्ड ड्रिंक है जिसका नाम है ग्रीन मशीन, वो आप बेच सकते हो। हमारा डिजर्ट है ब्राउनी, वो बेच सकते हो। वेजिटेबल जो आप रेस्टोरेंट में लेके आए हुए वो बेच सकते हो। तो ये बहुत सारे आइटम्स है किराना के, जो आप रेस्टोरेंट में यूज कर रहे हो वही आइटम आप किराना में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सप्लाई कितना दिन को करता है? तो सप्लाई इज ऑन ऑर्डर। इट डिपेंड्स आपका कौन सा सिटी है। अगर आपका सिटी मेरे सेंट्रल किचन के नजदीक है तो सेम डे हो जाएगा। लेकिन सपोज आपका सिटी दूर है तो नॉर्मली इट टेक्स अबाउट 2 वर्किंग डेज, 2 to 3 वर्किंग डेज टू डिलीवर। ठीक है, अभी तो पहले 10 लाख बोला था, हाँ? करेक्ट। तो क्या बोलते, पहले कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल दे रहा है ना, नहीं तो रॉ मटेरियल सेपरेट में क्या बोलते? नहीं, स्टार्टिंग के लिए मैं आपको थोड़ा रॉ मटेरियल दे दूंगा विच विल बी गुड इनफ फॉर 10-15 डेज। फिर उसके बाद ऑर्डर बेसिस पे ऑर्डर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, Mr. Kishore. Mr. Kishore, requested you please drop your contact number in chat box. Thank you. Mr. Dhirendra, please अपनी तरफ से unmute करिए। Yes, sir. Hello. हाय, गुड इवनिंग धीरेन्द्र, टेल मी। Hello. Yeah, good evening, sir. सर मुझे एक डाउट है, वो थोड़ा क्लियर करना था। बोलिए। ये जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो 5 लाख का है, फ्रेंचाइजी 5 लाख का, यस। हाँ, फ्रेंचाइजी की सिक्योरिटी में, तो ये आपका रिफंडेबल है या क्या है? नहीं, पूरे फ्रेंचाइज प्रोजेक्ट में 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो वो 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको रिफंड मिल जाएगा। जो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ भी ये नहीं मिलेगा आपको, रिफंड नहीं मिलेगा। ओके ओके। जो 1 लाख का है वो आफ्टर 5 इयर्स के बाद वो ही? यस, वो आप 5 इयर्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट जब भी आपको ये करना है, नल एंड वॉइड करना है, तो आपको मिल हाँ। जाएगा। सी बेसिकली ये 1 लाख में किसके लिए ले रहा हूँ, इज बिकॉज मैं आपको मटेरियल सप्लाई करूंगा, मैं लेबर सप्लाई करूंगा। फिर मेरा जो एसोसिएशन है स्विगी के साथ ऑन जीरो रेंटल किचन मॉडल, तो टू सेफ गार्ड माई इंटरेस्ट मैं वो एक 1 लाख लेता हूँ। तो मटेरियल में, लेबर में मेरा इंटरेस्ट ये हार्म ना हो, इसलिए मैं 1 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता हूँ। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। Thank you, sir. Okay, Mr. Manjeet. Manjeet, please अपनी तरफ से unmute करिए sir. Mr. Manjeet. Yeah. Okay, I had a query. Yes, hi Manjeet, tell me. I'm speaking from Chandigarh. Yes, tell me. Okay, now but you said that you have a zero rental plan with Swiggy. Correct. And you are committing that to us for 5 years, correct? Correct. Now tomorrow, if something between you and Swiggy goes wrong, correct, then would you continue to commit us with a zero rental kitchen? See, zero rental is promised by Swiggy to me. So I'm giving that advantage to my franchisees. So it's only because they want Water Sandwich, Hero, Powman. That's why they are giving this. That is today. proposal. Let us say 6 I'll months. complete my thought. Then you can get back to me on this. So that's a proposal offer to me, which I'm giving that advantage to you. Now let's assume that something goes sour. Let's assume that Swiggy shuts down. और बोलता है कि यार हम लोग को अपना किचन ऑपरेट नहीं करना है, तो नाउ यू टेक इट बैक. देयर इज डेफिनेटली अ कॉन्ट्रैक्ट. दैट कॉन्ट्रैक्ट दे कैन नॉट ब्रेक. सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में लिखा है कि यार वी आर कमिटिंग दिस मेनी मंथ्स टू यू, अकॉर्डिंग यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट. So if you're comfortable with a 1-year contract, or normally the contract is for 1 year, but if you're comfortable, yes, I'm ready to take this for 1 year, then 1 year neither can you break the contract, neither can Swiggy break the contract. That way they have to operate for a year. In case any one of you breaks the contract, there are damages to be paid. So suppose if you commit, okay, yes, I want a zero rental kitchen model, and you commit for yourself for a year, तो एक साल के पहले you cannot move out unless I mean if they break, if it is mutual then it's good, you can break the contract, नहीं तो फिर damages देना पड़ेगा.
और अभी हम लोग जैसे स्विगी के किचन से ऑपरेट करेंगे, करेक्ट। सो वो व्हाट अबाउट जोमेटो? फिर जोमेटो नहीं आएगा वहां पे? या सो ये कैसा है, बिकॉज दे आर गिविंग जीरो रेंटल, हाउ हाउ डू दे अर्न मनी? दे अर्न मनी ओनली बिकॉज ये पूरा बिजनेस फिर उनको ही मिलेगा। नाउ सी फॉर एग्जांपल, सपोज आप जोमेटो पे भी ऑपरेट करोगे, डंजो पे भी ऑपरेट करोगे, तो बिजनेस घट जाता है, वो बढ़ जाता है, तो स्विगी इज नॉट गेटिंग अ चंक ऑफ अ शेयर। So the reason why they are giving this opportunity is they want a big chunk of the share. तो 4.5 लाख का सेल जो मैं आपको बोल रहा था, वो पूरा स्विगी को आ जाना चाहिए। That's why they will earn 20% कमीशन होना। अगर ये 4.5 लाख आप डिवाइड कर लोगे, फिर 3 लाख स्विगी ले लेगा, 1.5 लाख जोमेटो लेगा, शायद 1.5 लाख डंजो ले लेगा, तो स्विगी को स्मॉल चंक मिल जाता है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। आपको मिल जाता है रेंट फ्री प्रॉपर्टी, स्विगी को मिल जाता है हायर कमीशन, और डेफिनेटली एवरीथिंग वर्क्स इन वेस्टेड इंटरेस्ट। कस्टमर को मिल जाता है कि यार आई नो आई विल गेट इट ओनली ऑन स्विगी। आपकी प्रमोशंस भी हो जाएंगे बिकॉज स्विगी विल टेक केयर ऑफ ब्रांडिंग प्रमोशंस, आपको रेडियस ज्यादा मिल जाता है। नाउ मेरा जो स्ट्रैटेजी रहता है, नॉर्मली व्हाट आई सजेस्ट इज, कोई भी नया ब्रांड रहता है, आप जीरो के किचन मॉडल में आप ट्राई करो, 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं क्या एग्जिट स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। नॉर्मली दे से 1 year, बट वी कैन निगोशिएट ऑन दैट। लेट्स अज्यूम कि आपने 6 महीने का निगोशिएट कर दिया है। आफ्टर 6 months you are free to move out of the kitchen, you take another kitchen and then you operate on all platforms, on Zomato, on Dunzo। अभी जैसे Amazon आ जाएगा तो Amazon पे ऑपरेट करो, जियो आ जाएगा तो जियो पे ऑपरेट करो, बट इन 6 months टाइम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ इन दैट एरिया विदाउट पेइंग रेंटल्स। तो 6 महीने में आपने ऑलरेडी ब्रांड बना दिया है आपका। नाउ यू कैन टेक So एडवांटेज। are they providing the entire kitchen part, or are they only we will have to establish a kitchen in their नो kitchen? नो, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड, राइट फ्रॉम मतलब गैस हमको लाइन, सिर्फ वहाँ वाटर पे हमको पाइपलाइन, सिर्फ अपना अपने सैंडविच इक्विपमेंट मेकर जो लगाना है। बंदे, जो करेक्ट, सिर्फ हम इक्विपमेंट लोग को लगाना। रिसोर्सेज, हमको सिर्फ रिसोर्सेज प्लेस करना है, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। करेक्ट, दैट इज ट्रू। एंड इट इज अ इजी एग्जिट स्ट्रेटेजी ऑल्सो। सपोज आपने बोला कि यार मुझे एग्जिट करना है, सो ऑफकोर्स इन द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अप द एग्रीमेंट वी कैन डिफाइन द टाइम लाइन। उसके लिए निगोशिएट करना पड़ेगा, लेकिन वो हो जाता है। लाइक इन द केस इन बॉम्बे, हमारे 3 स्टोर्स है बॉम्बे में, ऑल 3 स्टोर्स ऑन स्विगी किचन। किधर और हम किधर है लोग आपके बॉम्बे में? बॉम्बे में 3 स्टोर्स हैं, अंधेरी, थाने, कफ परेड। कफ परेड इज अ स्टैंड अलोन शॉप, वो डाइन इन ऑपरेशन है, डाइन इन एंड डिलीवरी। लेकिन जो अंधेरी एंड थाने का जो मॉडल है, वो स्विगी का किचन का मॉडल है। अंधेरी अनफॉर्चुनेटली में कहाँ बिकॉज पे? अंधेरी में कहाँ पे है? ईस्ट में, वेस्ट एमआईडीसी में? में, एमआईडीसी में, एमआईडीसी में, अंधेरी ईस्ट अच्छा में। एमआईडी। लेकिन अंधेरी ईस्ट और थाने, ये दोनों साइड कोविड केसेस डिटेक्ट हुए हैं उनके किचन में, तो टेम्परेरी के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। लेकिन अगर आप पुणे में देखोगे, तो वी आर ऑपरेटिंग इन 5 किचन इन पुणे, इन बैंगलोर, दिल्ली, पुणे में कहाँ हैदराबाद। पे है आपका? पुणे में कहाँ पे है वैसे? इन वी आर प्रैक्टिकली कवरिंग एंटायर पुणे। तो ओके, स्विगी किचन की बात करोगे तो बहुत सारे किचन है उनके, इंजेवडी में है, कोंडवा में है, और पुणे में वी हैव क्लोज टू अबाउट 12 to 15 स्टोर्स। So अच्छा। practically entire Pune we have covered. कैंप में कहाँ पे है आपका? If you're aware of Thousand Oaks Kayani Bakery, या उसके या बाजू में। 1000 my Masi has a shop called as Musical Mart, the Musical Mart जो Oh है। yeah, okay, great. तो वही लाइन में कयानी बेकरी आता है, कयानी हाँ, बेकरी के कयानी बाजू में। अगर बेकरी आपको उसी लाइन में। इफ यू रिमेम्बर, वो रात को सरदार बैठता है तंदूरी के साथ, हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं, बस समझ वही दुकान है हमारा। गया। ओके ओके ओके, चलो I'll drop in my number and then probably Do we that. can connect offline then. Definitely do that. Okay, thank you, Mr. Manjit. Requested you please drop your contact number in chat box. Thank you, Mr. Manjit. Okay, Sai Kishore, आपका कुछ क्वेश्चन है? 1 minute. Yes, Mr. Sai, अपने तरफ से अनम्यूट करिए प्लीज। Hello. Mr. Sai Kishore, right? हाँ, please. Hello. Yeah, Kishore, tell me. I'm from Shadnagar. Correct. In my area, presently there is no Swiggy and Zomato. Then what was main role? Mr. Sai, we have discussed already, I think, अभी आपका ये क्वेश्चन आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है उनका। अच्छा, तो सी बेसिकली, जैसे यू हैव अंडरस्टूड द होल बिजनेस मॉडल, माय बिजनेस मॉडल इज ऑल अबाउट डिलीवरी किचन, ठीक है। तो एडवांटेजेस वही है कि अगर आपका वो एरिया में स्विगी और जोमेटो या डंजो ऑपरेट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यू शुड टेक माय थिंग। अगर आपके एरिया में नहीं है, देन यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर डाइन इन मॉडल, बट मेरा सजेशन है कि यू कैन ऑलवेज टेक अ डिलीवरी किचन। सॉरी,
Sorry? Yeah, you're listening to me? No, before one point I did not understand. हाँ, so जैसे मैं आपको बोला हूँ कि इट इज बेटर कि आप वो एरिया से ऑपरेट करो जहाँ पे स्विगी जोमेटो स्ट्रांग है, क्योंकि मेरा पूरा डिलीवरी किचन मॉडल उन पे बेस्ड है. We are making sure that we are making money only because of the platforms like Swiggy and Zomato. By chance अगर आपके एरिया में स्विगी जोमेटो नहीं है, then of course you will have to look into the conventional model, जो ट्रेडिशनल मॉडल है जहाँ पे आप शॉप खोलो. लेकिन अभी कोविड के टाइम पे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट. अगर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्टोरेंट्स बंद है. So I would not suggest to go in a dine-in and take away model right now. Go for a delivery kitchen model. I don't know आपका नजदीक में कौन सा मेट्रो है, लेकिन आपने कहाँ बोला, आप कहाँ से बोल रहे हो, वो कहाँ पे आया था? शादनगर, शमशाबाद एयरपोर्ट मालूम? नहीं, स्टेट कौन सा है आपका? तेलंगाना. तो आप हैदराबाद से ऑपरेट कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको हैदराबाद में रहना जरूरी है. आपको पूरा सिस्टम एक्सेस मैं आपको ऑनलाइन दे दूंगा एप्लीकेशन के साथ. तो आपको क्या, कितना टाइम रेस्टोरेंट चालू हुआ है, कितना ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स रिजेक्ट हुए, कितना रेटिंग मिल रहा है, यू कैन ऑल सी इट ऑनलाइन. तो जैसे मैंने आपको बोला, मेरा फिजिकल इंटरवेंशन बहुत ही जीरो है. तो आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो ये रेस्टोरेंट. इनफैक्ट हमारे जो फ्रेंचाइजीज है, एक पुणे में ऑपरेट कर रहे हैं लेकिन वो रहता है सोलापुर में, एक रहते हैं थाने में, वो पिंपले सौदागर का ऑपरेट कर रहा है, एक रहते हैं कोयम्बतूर में और वो कोथरूड का ऑपरेट कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम सिटी में रहने की जरूरत है. यू कैन ऑलवेज ऑपरेट इन डिफरेंट सिटीज आल्सो. ओके, थैंक यू. या Okay, dear participants, request to you, please you can drop your question in chat box also. अगर किसी का भी क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर हुसैन से बात कर सकते हैं और वाटे सैंडविच ब्रांड की फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी के बारे में समझ सकते हैं. मिस्टर अभिषेक अनम्यूट करिए प्लीज. Yes. Good evening, sir. हाय, गुड इवनिंग अभिषेक. Sir, basically I'm from MP and my district is Chhindwara district. And it's Okay. it's a very small place. So what my question is, I want to start this business in my city only, Okay. Chhindwara. Okay. And the volume of city is not that much as comparatively Pune and Maharashtra and all. Correct. So is it really worth taking for me? Swiggy, Zomato both are with in my city. बट जो 15,000 एक assumption हमने लिया था पर डे सेल का, वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में वायबल नहीं बैठता है. तो उसके लिए आप क्या गाइड करेंगे सर मुझे? नॉर्मली एज अ प्रैक्टिस, जब भी हम लोग को नया एरिया या नया सिटी में जाते हैं, आई टेक द रिपोर्ट फ्रॉम स्विगी एंड जोमेटो. तो आई मेक माई श्योर कि मेरा R&D बहुत स्ट्रांग है, मेरा रिसर्च बहुत स्ट्रांग है. तो इफ यू आर सेइंग कि आपके एरिया में स्विगी जोमेटो है, आई विल कॉल देम अप, आई टेल देम कि ये एरिया का मुझे रिपोर्ट दो, फास्ट फूड कंजम्पशन का कैसा है. ऑफ कोर्स आई एम अज्यूमिंग कि सबवे नहीं है वहां पे आपके आउटलेट में. हाँ, आपके एरिया में सबवे नहीं रहेगा सबवे? सबवे शायद है, सबवे. ओके, तो अगर सबवे है दैट इज ग्रेट. फिर मुझे सिर्फ सबवे का डेटा देखना है कि सबवे कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या उसके सेल्स है, कितना एवरेज ऑर्डर्स है, कितना टिकट साइज है. तो वो सब मैं आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ एंड देन यू कैन मेक अ डिसीजन कि डू यू वांट टू इन्वेस्ट और नॉट. सपोज सबवे नहीं आता है, जैसे आपने अगर प्रीवियस कॉलर का आपने सुना था कि यार मैं बहुत छोटे सिटी में हूँ, मुझे स्विगी और जोमेटो भी नहीं है. अगर वहां पे अपॉर्चुनिटी सबवे का नहीं है, तो व्हाट आई टेक इज द रिपोर्ट ऑफ द फास्ट फूड मार्केट. बर्गर्स कितने बिक रहे हैं, पिज्जा कितना बिक रहा है, एंड अकॉर्डिंगली आई विल गिव यू माय रिपोर्ट कि फास्ट फूड कंजम्पशन इतना है, बिकॉज टेक्निकली वी आर अ फास्ट फूड क्यूजिन. तो मैं आपको वो रिपोर्ट दे दूंगा कि फास्ट फूड कंजम्पशन इतना है और मंथ ऑन मंथ इतना इंक्रीज हो रहा है, इतना ऑर्डर्स आ रहे हैं. देन यू टेक अ डिसीजन कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना. Sir, do you have any franchisee partner in Nagpur? No, not as of now yet. Okay. Fine. Thank you. Thank you. All right, pleasure. Thank you, Mr. Abhishek. Thanks a lot. Thank you, sir. Dear participants, we have only 10 minutes left. अगर आपका कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप डायरेक्ट मिस्टर हुसैन से बात कर सकते हैं, ब्रांड का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, मिस्टर हुसैन से डिस्कशन कर सकते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और मेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें. थैंक्स टू ऑल.
Mr. Hussain, we have one question in chat box. Tell me. Mr. Saurabh, उनका क्वेश्चन है, how will you provide training to staff? ग्रेट। तो ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है मेरे रेस्टोरेंट का। हम लोग जब ने चालू किया था, हम लोग ने रियलाइज किया था कि वे वेरी डिपेंडेंट ऑन शेफ्स। तो हम लोग ने अपना जो बिजनेस स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, बहुत सिंपल कर दिए, जहाँ पे सिर्फ बंदे को सिर्फ असेंबल करना है, उसको कुछ बनाना नहीं है। वहां पे उसको समझ में आना चाहिए कि यार कितना चिकन जाना चाहिए, कितना टमाटर जाना चाहिए, कितना सॉस जाना चाहिए, वो एक सिस्टम समझा देते हैं हम लोग उसको। इट इज अ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जिसको करीबन एक 3 से 5 दिन लगते हैं ट्रेन होने के लिए। लेकिन फिर कोई भी ट्रेन हो जाता है। देयर इज अ स्टैंडर्ड वर्किंग लेबर मैनुअल। वो लेबर मैनुअल से वो कभी भी रेफर कर सकता है कि यार ये सैंडविच में कितना चिकन डालना है, कितना सॉस डालना है, कितना सैंडविच डालना है, कैसे पैक करना है, और फिर तो सपोज इफ यू डोंट टेक लेबर फ्रॉम मी, सपोज आप बोलते हो आप खुद का लेबर लेके आ रहे हो, तो देयर ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं आपके लेबर को 3 से 5 दिन में ट्रेन करके ही विल बी गुड इनफ टू ऑपरेट द किचन ऑन हिज ओन। Thank you, sir. Thanks, sir. Mr. Sandeep. Okay, Mr. Sandeep, please अपने से अनम्यूट करिए। ओके जी, गुड इवनिंग हुसैन जी। या हाय, गुड इवनिंग मिस्टर बत्रा। टेल मी। हाँ हुसैन जी, मुझे थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था। जो आपका सैंडविच हीरो पाव मैन जो है, ये गो किराना गो है, इसमें क्या क्या मेन्यू क्या क्या है इसके? मतलब सैंडविच में बेसिकली यस, इन द इनिशियल स्लाइड मैंने आपको जैसे अपने एक्सप्लेन किया था सारे पार्टिसिपेंट्स को। तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है, इट इज अ मल्टी ब्रांड किचन, जहाँ पे हम लोग सिर्फ डिलीवरी किचन पे ऑपरेट करते हैं। एंड वी डू ऑल 4 ब्रांड्स। चारों ब्रांड का प्राइसिंग अलग है, मेनू अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है, तो किसी ब्रांड का काटता नहीं है। जैसे वाटर सैंडविच इज ओनली इनटू सबमरीन सैंडविचेस एंड सैलेड्स, वेरी सिमिलर टू सबवे। अगर आपको सबवे पता है तो मेरा प्रोडक्ट एग्जैक्टली सबवे के जैसा है वाटर सैंडविच में। हीरो इट इज अ वेरी प्रीमियम पनीनी इटालियन सैंडविच, बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट है, बहुत ही प्राइस में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बिकॉज उसमें मार्जिन भी बहुत ज्यादा है। एंड वी टारगेटिंग ओनली एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन दैट। पाव मैन कैसा रहता है, हम लोग ने जो स्टैंडर्ड पाव है, हम लोग ने देखा कि यार पाव हम लोग को सिर्फ वड़ा पाव में मिलता है, समोसा पाव में मिलता है, पाव भाजी में मिलता है, तो हम लोग ने उसको इंडो वेस्टर्न फ्यूजन पाव बर्गर बना दिया है। सो ऑल द डिशेज आर वेरी एलिवेटेड एक्सपीरियंसेस ऑफ पाव। और गो किराना गो में यू आर सेलिंग ऑल डेली एसेंशियल्स। हम लोग ने एक कोविड के टाइम पे चालू किया था, बिकॉज वी रियलाइज लॉकडाउन में बहुत सारे टाइमिंग्स के रिस्ट्रिक्शंस है। तो हम लोग ने हमारे खुद के किचन में से वी स्टार्टेड सेलिंग ऑफ डेली एसेंशियल्स। ब्रेड हो गया, चिकन, मिल्क, बटर, एग्स, सो सच एंड सच। वो डेली एसेंशियल्स हम लोग फिर ये प्लेटफॉर्म्स पे ऑनलाइन बेच लेते हैं। सो चारों ब्रांड का मेनू अलग है, प्राइसिंग अलग है, स्ट्रेटेजी अलग है। ओके, तो आपका नॉर्थ इंडिया में कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में फिलहाल हम लोग ने दिल्ली में एक इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली इट इज जस्ट अ टोकन अमाउंट, बिकॉज द लेडी आउट देयर वांट्स टू क्लियर आउट ऑफ द कोविड टाइम, और फिर वो ऑपरेट करेंगे। सो नाउ वी विल जस्ट सी, बिकॉज दिल्ली में सिचुएशन बहुत गंभीर है, so we are just waiting for the covid situation to reduce and then we'll take it forward from there. तो हिमाचल में कैसे ऑपरेट होगा? इतनी दूर से मटेरियल आने में बड़ा टाइम लगेगा। नहीं, जैसे मेरे जो पार्टनर्स है, मेरे पार्टनर्स जो है बहुत ही वेल एस्टैब्लिश्ड है। मैं बिजनेस करता हूँ वेंकीज के साथ, गोदरेज के साथ, फन फूड्स के साथ, वीबा के साथ। दीज आर वेरी एस्टैब्लिश्ड पार्टनर्स, और उनका जो प्रेजेंस है वो पैन इंडिया है। तो नॉट नेसेसरी कि आपको जो भी माल मिलेगा वो सिर्फ पूना से मिलेगा आपको। सपोज आप हिमाचल में भी हो, बिकॉज मेरे जो वेंडर्स है बहुत स्ट्रॉन्ग एंड एस्टैब्लिश्ड है, दे विल मेक श्योर कि आपको माल आपके डोरस्टेप पे मिल जाएगा। ओके, जैसे आपने ब्रेड्स की बात की, ये तो 3 दिन के टाइम में तो फिर इसका टाइम निकल जाता है ना? हाँ, तो 3 दिन का शेल्फ लाइफ रहता है नॉर्मली मेरा। तो हम लोग कैसा करते हैं कि वी विल फ्रीज द ब्रेड। जब आप फ्रीज कर लेते हो ब्रेड को, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ थॉइंग द ब्रेड। और अगर आप फ्रीज करके थॉ कर लोगे तो ब्रेड तो आराम से 6 महीना चल जाएगा। तो ऑफ कोर्स आई विल टीच द स्टाफ आउट देयर कि कैसे वो सिस्टम हैंडल करना है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज आपको बहुत मिनिमल वेस्टेज हो जाएगा। ओनली द वेस्टेज विल बी इन वेजिटेबल्स, तो आपका वेस्टेज जीरो हो जाएगा। ओके, आपका जो मेन बेस है वो पुणे है? पुणे में हमारे 12 स्टोर्स है, बॉम्बे में 3 स्टोर्स है। मेन कहाँ आपका बेस पे कहाँ है? पुणे, यस, पुणे। यस, ठीक है हुसैन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। Thank you, Mr. Sandeep. Thanks a lot. Mr. Manish. Mr. Manish मंत्री, प्लीज अनम्यूट करिए अपनी तरफ से। आपका एक क्वेश्चन है।
मिस्टर मनीष, यस मिस्टर मनीष, जो लेबर्स लगेंगे उनका सैलरी कितना रहेगा? सैलरी यहाँ पे लिखा है मैंने, एक मिनट। हाँ, क्योंकि अगर आप देखते हो 4 डिडक्टेबल में, फिक्स कॉस्ट कैपिंग में, सैलरी ऑफ 2 इंडिविजुअल्स 36,000 रुपीज, 18,000 रुपीज हम लोग स्टाफ देते हैं। अच्छा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर का कमीशन भी इंक्लूडेड है। अच्छा, आपका मुंबई में ऑपरेशन चालू है अभी? यस, वी आर ऑपरेटिंग इन कफ परेड, अंधेरी और थाने। ओके, और आपका मेन किचन कहाँ पे, अगर हम लोग कर सकते तो? आप कहीं भी, आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं वर्ली से बोल रहा हूँ। वर्ली से बोल रहे हो? सी अनफॉर्चुनेटली अंधेरी और थाने मेरा बिकॉज कंटेनमेंट में जोन में आ गया है, तो अभी वो टेम्परेली बंद हो गया है। तो यू कैन कम इधर टू पुणे, बिकॉज पुणे में मेरे सिर्फ अभी आउटलेट चल रहा है। इन बॉम्बे ऑल्सो कफ परेड में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, लेकिन बिकॉज वहां पे भी कोविड केसेस फाइंड आउट हुए हैं, सो दे हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम ऑपरेटिंग। सो टेम्परेली बॉम्बे के लिए हम लोग क्लोज्ड है, लेकिन इन पुणे वे ऑपरेटिंग। तो इफ यू कैन मेक सम टाइम, कम टू पुणे, वी कैन डू, आई विल होस्ट यू आल्सो, आप सैम्पलिंग भी कर सकते हो, एंड देन आई कैन एक्सप्लेन यू दिस बिजनेस मॉडल बेटर। श्योर श्योर, थैंक यू। ओके। In Worli, we have an opportunity. In fact, in Lower Parel,